लाखा सिंह की मृत्यु के बाद जैसे कि बातें हुई थी, मारवाड़ की राजकुमारी जिसकी शादी लाखा के साथ हुई थी, उसके कोख से जन्म लेने वाले उसके पुत्र मोकल को गद्दी पर बैठाया गया। और लाखा सिंह के बाद महाराणा मोकल सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। ये 1421 में गद्दी पर बैठा, 1433 ईस्वी तक मेवाड़ की गद्दी पे 12 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र में यह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। इसके दरबार में, मोकल सिंह के दरबार में, इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर तथा भट्ट थे। इसके दरबार में उस वक्त के प्रसिद्ध शिल्पी मन्ना, फन्ना और बिरसर। मोकल सिंह ने चित्तौड़ में एक पाक मोचन नामक तालाब का निर्माण करवाया। इसमें समन्वेश्वर महादेव, इसमें समन्वेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसकी हत्या दासी पुत्र चाचा और मीरा ने की थी। इसकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर कुंभा बैठा। ये था लाखा सिंह के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक मोकल सिंह। 12 वर्ष की अल्पायु में ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान योगेश्वर तथा भट्ट रहते थे और इसके दरबार में प्रसिद्ध शिल्पी मन्ना, फन्ना और बिसर थे। इसने पाप मोचन नामक तालाब का निर्माण कराया और समन्वेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसकी हत्या इन्हीं के यहाँ एक दासी थी, उसके पुत्र थे, इसका नाम था चाचा और एक मीरा। उन्होंने गद्दी प्राप्त करने के उद्देश्य से मोकल सिंह की हत्या कर दी। मोकल सिंह के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर जो शासक बैठा, बहुत ही खतरनाक शासक इतिहास में, और खासकर मेवाड़ के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक, जिसका नाम था कुंभा। महाराणा कुंभा के नाम से ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब हम बात करेंगे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा और 1468 तक ईस्वी तक ये गद्दी पे रहा। महाराणा कुंभा के काल को मेवाड़ के काल का स्वर्ण काल
कहा जाता है। इसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले अपने पिता की मृत्यु का बदला चाचा और मीरा को मार कर दिया। उसके बाद इसने हालगुरु, सातगुरु, दानगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान जैसी उपाधियां धारण की। इसने मालवा या मांडू पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कर इस विजय स्तंभ पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए, इसलिए इस विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। जब इसने मांडू या मालवा पर अटैक किया और उसको जीता तो उसके उपलक्ष्य में आकर इसने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। देखिए वहां पर दो है, एक तो इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, एक इसने करवाया था कीर्ति स्तंभ। लेकिन जो विजय स्तंभ है मांडू या मालवा की विजय में बनाया, इस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, बहुत ज्यादा संख्या में चित्र बने हुए हैं। इसलिए विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। और वहीं पर जो कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ पर 24 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हुई हैं, इसलिए इसे से मतलब कीर्ति स्तंभ को, इसलिए इसे मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। इसे मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। इसमें महाराणा कुंभा ने, लिख ही देता हूं, कुंभा ने नागदा में सास बहु मंदिर का निर्माण करवाया। एक्चुअली क्या है, ये सास बहु का मंदिर है नहीं है, इसका नाम था सहस्त्र बाहु मंदिर। लेकिन इस मंदिर के अंदर सास और बहू जो थी वो दोनों ही पूजा करने जाती थी, और उन्होंने भी इसके अंदर मंदिरों, छोटे छोटे मंदिरों का अलग निर्माण करवाया, जो बाद में सहस्त्र बाहु से सास बहू का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माउंट आबू में इसने अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, और रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण इसके शासनकाल में हुआ।
इसने कुंभलगढ़, राजसमंद जिले में है कुंभलगढ़, वहां पर कुंभलगढ़ के किले का निर्माण किया। कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया। इस किले का जो शिल्पी था उसका नाम था मंडन, और मंडन गुजरात निवासी था। उसकी देखरेख में उसके नजरों के सामने इस किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर एक और किला है जिसे कटारगढ़ का किला कहते हैं, कटारगढ़ का, क्योंकि उसकी आकृति कटार जैसी। और महाराणा कुंभा ने इसी कटारगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया। इस किले का निर्माण इसने अपनी पत्नी झाली माया की याद में करवाया था, कुंभलगढ़ किले का निर्माण। और अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था, अकबर का दरबारी इतिहासकार, इसका नाम था अब्दुल फजल। उसने कुंभलगढ़ के इस किले के बारे में लिखा है कि इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि इसको नीचे खड़े होकर ऊपर देखें तो सर की पगड़ी गिर जाती है। पता नहीं क्या महान बात कह गया, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंभलगढ़ के किले के बारे में किस इतिहासकार ने कहा है कि इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि देखने से सिर की पगड़ी गिर जाती है, और वो था अब्दुल फजल। देखिए, महाराणा कुंभा साहित्यकारों का बहुत बड़ा संरक्षक था, खुद बहुत बड़ा राइटर था, बहुत बड़ा विद्वान था। इसने सूड प्रबंध, संगीत, मीमांसा, संगीत, राज, चंडी, शतक इत्यादि प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज, चंडी शतक, इन सब किताबें महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। इसके दरबार में सोमदेव, सोम सुंदर, सुंदर सूरी, जयचंद सूरी, मंडल, भुवन सुंदरी इत्यादि विद्वान रहते थे। मेवाड़ राज्य के अंदर बनाए गए छोटे बड़े तकरीबन 62 किलो में से 32 किलो का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया।